फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक जयपुर की सच्ची कहानी है जो आपके सुन के रोंदे खड़े हो जाएंगे। जयपुर में एक परिवार रहता है जो इसके पापा बहुत बुजुर्ग रहते हैं और उसकी माँ नहीं रहती है और लड़का भी कम उम्र का रहता है, लेकिन वो अपने कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है और वो गांव कभी कभी आता है। तो उसके पापा का एक दोस्त रहता है जो कि एक्सीडेंट में मर जाता है। एक्सीडेंट में जब वो मर जाता है तो उसकी एक लड़की रहती है। वो मरते समय वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखना और अपने पास ही रखना, इसको कहीं अकेले मत छोड़ना। थोड़ा वो बड़ी रहती है, धीरे धीरे वो भी गांव के स्कूल में पढ़ाई करती है और बड़ी हो जाती है और उसके पापा का देख रेख करती है। जब वो लड़का अपना पढ़ाई कंप्लीट करके घर आता है तो उसके पापा बहुत बुजुर्ग रहते हैं। उसके पापा को इतना खांसी होते रहता है कि वो दम ही नहीं धराता है। वो लड़की पूरा देख रेख करते रहती है। उसके पापा बोलते हैं कि ये लड़की कमला है कि यही हमको पूरा देख रेख करती है, कि अगर कि इस लड़की का कोई नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी है, कि तुम इस लड़की से शादी कर लेना। ये वो मरते समय और ये बात कहकर उसके पिता मर जाते हैं। तो वो अपने पिता से वादा किया रहता है। ये वादा वो लड़का नहीं तोड़ता है और मजबूरन में वो उस लड़की से उसको शादी करना पड़ता है। लेकिन कमला उतना हाई फाई, और इसको लड़की हाई फाई चाहिए और थोड़ा मॉडर्न टाइप की, लेकिन वो इतना वैसी नहीं रहती है। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, दाल चूरमा, दाल बाटी, ये सब बहुत अच्छा बनाती है। तो वो जब भी खाना बनाती है तो लाइव आती है और दिखाती है सबको कि मैं लाइव आ रही हूँ। खाना उसका बहुत सारे, उसको 25 मिलियन व्यूज़ रहते हैं। ऐसे करके वो अपना वीडियो बनाती है और डालती है। लोग उसके वीडियो बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद वो हरदम बिजनेस के सिलसिले में वो हरदम कोटा जाते रहता है। वहाँ पे कोटा जाता है और हरदम महीना में वो 15 दिन कोटा ही रहता है। वहाँ जाते जाते उसको एक लड़की से, उस विभा नाम की लड़की से उसको जान पहचान हो जाता है। लेकिन विभा नाम की लड़की से उसको जान पहचान होता है, लेकिन जो अजय रहता है वो कभी भी उस लड़की पे लाइन नहीं मारता है। वो लड़की इसको पटाना चाहती है। दोनों को फिर एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। उसके बाद विवाह से फिर वो शादी कर लेता है। उसके बाद दीपक क्या करता है कि अजय आता है अपने घर। अजय आता है फिर जाता है। वैसे ही करते करते एक दिन वो पूरा पीछा करते करते विवाह कमला के घर तक आती है। तब यहाँ पे आती है, तब इसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई औरत है, लेकिन इसको लगता था कि वो उस लड़की को धोखा दे रहे। लेकिन यहाँ पे जब आया तब इसको पता चला कि मैं तो दूसरी लड़की हूँ, कि इसके शादी के तो 21 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी बड़े बड़े थे। ऐसा ये सोचती है। फिर इसके माँ बाप, इसके 2 बच्चे थे, अपने बेटा को शादी कर देता है। इसके बेटा को शादी करता है लड़का को। तो फिर वो लड़की जो आती है शादी होके, वो लड़की उसके दोस्त से ही उसका अफेयर रहता है। वो ऐसे करते रहती है। ये सब चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके बेटा वो गलत रास्ते पे उतर जाता है और वो तभी अपनी वाइफ को बहुत मानता है। वो ऐसा देखता है कि उसकी वाइफ उसको झूठे केस में फंसा देती है और उसके वजह से वो जेल में चल जाती है। वहाँ पे जाता है तो एक कैदी उसको कहता है कि देखो, तुम पागल के ढोंग की तरह करना, पागलपन की तरह करना, तुम्हें हॉस्पिटलाइज करेगा और ऐसे करके तुम ठीक हो जाओगे तो तुम जेल से जल्दी निकल जाओगे। तो ऐसे ही करके वो ढोंगी बन के ऐसे ही करने लगता है। एक दिन उसकी माँ वीडियो ऐसे ही बनाती रहती है और ऐसे ही यहाँ से कमला रहती है, वहाँ से विभा नाम की जो लड़की रहती है वो आती है, दोनों बातचीत करती है। तो इसके माँ को उल्टी करते करते मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें पता चलता है कि इसके माँ को किसी ने जहर देकर मार दिया गया था, कि वो इसलिए वो मर जाती है। तो फिर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चलता किसने मर्डर किया। कभी उसके हस्बैंड पे शक होता है, वो बोलता है नहीं हमने नहीं मारा। कभी उसके
जो शादी किया रहता है उस पे जाता है, लेकिन वो बोलती है कि हमने नहीं किया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे खुलासे होते हैं, लेकिन किसी का पता ही नहीं चलता है। फिर विभा जो रहती है वो बैंक में जॉब करती है। बैंक में जॉब करके वो अपने घर पे आती है। वो भाई बहन में 2 बहन रहती है, उसका कोई भाई नहीं रहता है, तो उसके पास प्रॉपर्टी बहुत रहता है। उसका लालच, तो उसकी बड़ी बहन को बहुत लालच रहता है कि ये नहीं रहेगी तो पूरा संपत्ति मेरा हो जाएगा। तो पुलिस को उस पर भी शक होता है कि हो ना हो यहाँ पे इसको जहर दे के मार देता है, और वहाँ पे उसका गला घोट के मार दिया जाता है। गाड़ी में तो किसी अपनी बहन को ये भी मार दी होगी, तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने अपने बहन को नहीं मारा। ऐसे करके बहुत पता लगाती है। बस ये अपने हस्बैंड के पीछा करती रहती है, सब हर एक चीज़ का पता लगाती रहती है। तो जो ड्राइवर रहता है वो उसका बेटा रहता है, विजय का। तो वो बोलता है, देखता है कि ये है, तो अवश्य वो उस तरह की औरत से इसको नफरत होते रहता है। सबका ये रेप करता है और उसके बाद में मार देता है। तो ये विवाह को भी वैसे ही करता है, रेप करके उसको भी मार देता है, उस लड़की को भी मार देता है, उसी के दुपट्टा से गला घोट के मार देता है हर तरह से। उसके बाद वो ऐसे करके कितनी लड़कियों को मार दिया रहता है। 2006 से मारते मारते 26 तक का भी कहानी है। इतने दिनों से वो मर्डर करते रहता है, पकड़ाता ही नहीं है। तो वो पता फिर, और पुलिस को ये पता चलता है कि इतने सबको एक तरीके से मारा जा रहा है। तो फिर पुलिस जब उस बाद लास्ट में जब वो पकड़ाता है तो पुलिस पूछता है कि तुम ऐसे क्यों किए, तुमने इतने लोगों को क्यों मारा, और अब वो छोड़ो, और तुमने अपनी माँ को भी क्यों मारा। तो वो बताता है कि मेरी माँ को विभा ने हर एक चीज़ बता दिया था कि वो आपको भी धोखा दे रहा है, और मुझे भी, कि विजय अच्छा आदमी नहीं है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 2 बच्चे हैं। ऐसे करके पूरा बात बताता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो मेरी माँ भी अच्छी हो गई थी। मेरी माँ अपने पति से चाहती थी कि डिवोर्स ले लो और मैं साइड हो जाऊँ, लेकिन मैंने एक मर्डर करते हुए मेरी माँ ने मुझे देख लिया था। तो वो बोली थी कि पुलिस को मैं बता दूँगी, इसलिए मुझे मेरी माँ के खाने में जहर डाल कर देना पड़ा। 3 ठो गोली दिया और पानी में मिलाकर मिक्स करके दिए, जिससे मेरी माँ मर गई, और मेरे पिता मेरी माँ को नहीं मारा। ऐसे करके, और बहुत खुश होता है कि ऐसी औरत के जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे करके वो बहुत हंसते रहता है। फिर पुलिस बोलता है, तुम्हारे जैसे दरिंदगी इंसान मैंने कभी नहीं देखी, कि बिना किसी को, तुम्हारी वाइफ का एक गलती की वजह से तुम्हें सबको ऐसे सज़ा दे रहे हो, सबको मौत के घाट उतार रहे हो। तुम्हारी जगह जेल की ही हिरासत के अंदर है, और उसको 20 साल की सज़ा होती है, और वो अभी भी जेल में ही है। तो इस तरह के घटना से आप भी रूबरू रहे, और आगे भी मैं इसी तरह की कहानी आगे भी मैं डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और लाइक करिए, कमेंट